नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। DSSB प्राइमरी टीचर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का एग्जाम दिया था, उसकी की फाइनली DSSB ने लॉन्च कर दिया है, यानी कि अब अपनी आंसर की आप निकाल सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक्सटर्नल लिंक पे लेकर के जाएगा, यहाँ से आप अपनी की को डाउनलोड कर पाएंगे। और भी कई दूसरे एग्जाम्स की भी साथ में पब्लिश हुई है, लेकिन यहाँ पर आज की जो हमारी खास चर्चा होगी वो होगी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यानी कि पोस्ट कोड है हमारा 80225, जो 16 से लेकर के 10 अप्रैल यानी कि सभी डेट्स पे जो एग्ज़ाम हुए थे उसकी कीज़ हमारे पास अब फिलहाल आ चुकी हैं। अगर मैं याद दिलाऊं तो ये जो वैकेंसी 80225 है, इसके अंदर कुल अगर वैकेंसीज की हम बात करें तो 1180 वैकेंसीज थी, अच्छी खासी वैकेंसीज थी। यूआर में 502, 306, फिर एससी में 166, 169, 137 ऐसे करके 1180 वैकेंसीज टोटल आती है। यहाँ पर मेल और फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर कंपोजिट वैकेंसीज हैं। अब इन आंसर कीज़ को मैंने देखा, काफ़ी आंसर्स कीज़ को देखा, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये आंसर की जो है इसको अगर आप देख रहे हैं तो उसके आधार पर कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, कट ऑफ एनालिसिस क्या होगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे ही हम आंसर की देखते हैं हमारे मन में विचार आता है कि कट ऑफ क्या हो सकती है, कौन सेफ है कौन अनसेफ है। तो पूरे पेपर को मैंने देखा और पूरे पेपर को देखने के बाद जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सारी चीज़ें मैंने लिख भी रखी हैं। हमारा जो पेपर है उसके अंदर टोटल 10 सेक्शंस हैं, यानी कि सेक्शन टोटल 10 है। यहाँ पर पहला जो आपका सेक्शन है वो रीजनिंग का है, फिर उसके बाद जीके है, फिर उसके बाद मैथ है, फिर उसके बाद इंग्लिश है, फिर उसके बाद हिंदी है, फिर उसके बाद डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, डिसिप्लिन 4, डिसिप्लिन 5। जैसे कि हमने पैटर्न डिस्कस किया था, खैर उस समय तो चीज़ें क्लियर हो ही गई थी, लेकिन जैसा मैंने पहले पैटर्न डिस्कस किया था, जिस तरीके से हमने बुक्स आप सबके साथ शेयर करी थी, जो हमने ई बुक्स 5 शेयर करी थी, और जो कंटेंट जिस तरीके से हमने डिलीवर किया था, जिस तरीके से हमने एमसीक्यूज करवाए थे, आंस पेपर जो है लगभग उसके आसपास ही आया, या फिर मैं कहूं कि जितना हमने डिस्कशन किया या जिस लेवल की हमने बात करी उससे आसान ही आया। अब पहले अगर मैं पेपर को ओवरऑल देखता हूं तो मुझे क्या लगता है, पेपर मुझे लगता है कि वो इजी टू मॉडरेट था। अभी आप मुझे कृपया मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे किसी चीज़ पर कि सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप खुद पेपर दे के देख लेते हैं, ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी है। देखो यहाँ पर लगभग पेपर मान के चलिए 1.25 लाख कैंडिडेट ने भरा है, सिलेक्ट तो 1180 ही होंगे। तो इन 1180 के लिहाज से ही मैं बात कर रहा हूँ कि इन 1180 लोगों के लिहाज से कि 1,25,000 बच्चों में क्या 1180 बच्चे किस लेवल के होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, केवल उनके लिहाज से बातचीत कर रहा हूँ। और कट ऑफ का एनालिसिस भी मैं इसी के हिसाब से करूँगा, क्योंकि सिलेक्ट यही होने वाला है। तो हो सकता है कि हमारे साथी कोई एक साथी होगा जिसको पेपर उसको डिफ़िकल्ट लगा होगा, या फिर जैसे जो मैं बातें कहूँ शायद उसके साथ मेल नहीं खा रही होंगी, लेकिन मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा है कि जितना मैंने इसको एनालाइज किया है, अंत में जब फाइनल कट ऑफ आएगी उस कट ऑफ में चीज़ें आप इसके आसपास ही देखेंगे। तो यहाँ पर अगर इस पेपर को मैं देख रहा हूँ, कई पेपर को मैंने देखा, उसके हिसाब से जो एवरेज स्कोर अगर मैं बात करूँ कि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का एवरेज स्कोर क्या होगा, तो रीजनिंग के अंदर आप ये मान के चलो कि 18 से 19 नंबर लाना बहुत ईजी है, बहुत इजीली 18 से 19 अंक स्कोर किया जा सकता है। जीके थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, जीके के अंदर 6 से लेकर के 10 के आसपास, जो बहुत जिसने जो पढ़ा है उसके आसपास अगर क्वेश्चन आ गए तो 10 के आसपास चले जाएंगे, लेकिन 6 ला पाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन 6 मिनिमम सिलेक्टेड कैंडिडेट तो स्कोर कर ही लेगा। फिर उसके बाद मैथ्स की बात करें तो कुछ पार्ट इसके अंदर काफ़ी कैलकुलेटिव था, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 15 से 17 के आसपास मार्क्स आराम से मैथ्स में भी आ रहे हैं अगर ठीक से प्लान किया है तो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन 13 से 16 के आसपास नंबर इंग्लिश में भी आएंगे, क्योंकि पैसेज बहुत इजी था। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारा 18 से लेकर के 19 के बीच में हिंदी में इजीली नंबर आ रहे हैं, कोई खास मुश्किल पोर्शन इसका नहीं था। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 में भी मैंने पूरे, ऐसा नहीं कि पूरे 100 के 100 क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूं, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि हर एक 20 क्वेश्चन एक अलग तरह के सोर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो पहला पोर्शन था उसके अंदर लगभग 16 से 17 नंबर ईजिली स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा पार्ट पोर्शन थोड़ा इजी लगभग लगा 17 से 19 के आसपास, एवरेज बता रहा हूँ मैं,
16 से 17, 16 से 17, यानी कि 80% स्कोर कर पाना पार्ट 2 के अंदर बहुत इजी था, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस थे वो सिंगल स्टेटमेंट थे और बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट क्वेश्चंस थे और सामान्य नॉलेज पर आधारित थे। जिस हिसाब से सिलेबस पूछा गया था उस सिलेबस से ही प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि सिलेबस को अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, जो कि मैं बार बार मैंने रेकमेंड किया, बार बार मैंने उससे संबंधित बातचीत करी कि उल्ट पुल्ट चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना सिलेबस है उसको आप पढ़ेंगे तो पेपर में आपको फ़ायदा होगा, जो कि यहाँ पर साफ होता हुआ दिखाई दिया। अब ये जो मैंने मार्किंग बताई, ये मार्किंग एक एवरेज मार्किंग है और इस एवरेज मार्क को अगर हम जोड़ेंगे तो अगर लोअर साइड और अपर साइड, अगर लोअर साइड को हम जोड़ते हैं तो लगभग 150 के आसपास आएगा और अपर साइड को अगर हम जोड़ते हैं तो 167 के आसपास आ रहा है। यानी कि मेरा एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का, यानी कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होने वाला है, तो उसका एक एवरेज स्कोर अगर मैं बात करूं तो 150 से लेकर के 167 तक हो रहा है। तो 167 तो छोड़ दो, आप 150 को पकड़ो, ठीक है। 150 के आसपास एवरेज स्कोर बन रहा है, लेकिन एवरेज स्कोर के आसपास क्या सारे बच्चे स्कोर कर पाएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन क्या 1.25 लाख बच्चों में से क्या 1100 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो इतना स्कोर कर पाएंगे? 1100, क्योंकि ये तो यूआर के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर टोटल लोग हैं 502 यूआर में, क्या 502 बच्चे इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है कर पाएंगे। तो इस आधार पर जो मैं पेपर देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ, पेपर वॉज ईजी, पेपर इजी टू मॉडरेट है, लेकिन कंपटीशन जो है वो वेरी टफ हो चुका है। बहुत टफ कंपटीशन इस बार होने वाला है और जो कट ऑफ होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये 150 मैंने रॉ स्कोर बताया है। अब क्योंकि ये रॉ स्कोर है तो इसके ऊपर नीचे की बातचीत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि जो आपकी इनिशियल कट ऑफ होगी, इनिशियल कट ऑफ मतलब जो ई डोजियर की आती है, ई डोजियर का मतलब जिसमें केवल डॉक्यूमेंट भरे जाते हैं और जितने बच्चे होते हैं, जैसे 1180 हैं तो इसका दुगने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो लगभग 2360 या 2000 बच्चे अगर बुलाए जाते हैं तो इसका जो कट ऑफ का स्कोर है, मेरे को ऐसा लगता है, जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, 145 से लेकर के 155 के बीच में जाने की संभावना है। ये मैं यूआर की बता रहा हूँ, यूआर की। तो यूआर के हिसाब से अगर मान के चलिए कि 150 के आसपास यूआर की जाती है तो उसके हिसाब से 2-3 नंबर कम एससी की, फिर 2-3 नंबर कम एसटी की चली जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि दिल्ली DSSB के केस में ओबीसी की कट ऑफ काफ़ी डाउन जाती है। मान के चलिए कि 150 के आसपास कट ऑफ इसकी आती है तो ओबीसी की कट ऑफ 140 जाने तक की संभावना है, 10 नंबर तक का अंतर हो सकता है, ठीक है। ये तो बात कर रहा हूं मैं किसकी, ये मैं बात कर रहा हूं इनिशियल कट ऑफ की। लेकिन अगर मैं यहां से फाइनल कट ऑफ की ओर चला जाऊं तो फाइनल कट ऑफ अगर 145 से अगर मान लो 145 से 155 के बीच में ई डोजियर की कट ऑफ आती है तो आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो 150 से लेकर के 160 के बीच में हो सकती है, 150 से लेकर के 160 के बीच में। और ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे बता रहा हूँ, यानी कि ये तो सारा रॉ स्कोर था, रॉ स्कोर से 150 से 160 भी आपका रॉ स्कोर का ही हो गया, लेकिन सारा नॉर्मलाइजेशन सब कुछ जोड़ जुड़ा करके मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी कट ऑफ आने वाली है DSSB, ठीक है, DSSB PRT की जो कट ऑफ आने वाली है उसका अगर मैं अंदाज़ा लेके चलूँ तो यूआर की बात कर रहा हूँ तो 148 से लेकर के 157 के बीच में आपकी कट ऑफ आएगी, ठीक है। वहीं उसके दूसरी तरफ अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी की कट ऑफ यहाँ पे मेरे हिसाब से 141 से लेकर के 145 के आसपास जानी चाहिए। वही अगर मैं एसटी की बात करूं तो यहाँ पर इसकी भी कट ऑफ लगभग 139 से लेकर के 144 के बीच में जानी चाहिए। और वही अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ ई डोजियर की नहीं, अगर मैं ओबीसी की बताऊं तो ओबीसी की कट ऑफ 135 से 145 के आसपास हो सकती है, 135 से 145 हो सकती है। तो ये मेरा कट ऑफ का एस्टिमेशन है। लेकिन अगर ई डोजियर की बात बताऊं तो ई डोजियर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि ई डोजियर के अंदर ये यूआर का स्कोर है, इसके हिसाब से 3-4 नंबर घटा करके हम ओबीसी, एससी,
एसटी और ईडब्ल्यूएस इन सब का हम स्कोर अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ई डोजियर की कट ऑफ 145 से 155 के आसपास की माने, और अगर आप ओबीसी हैं तो यहाँ पर आप अपनी कट ऑफ 139 से 141 के आसपास की माने। एससी की कट ऑफ जो है वो यहाँ पर मेरा जो अंदाज़ा लगता है वो 141 से 145 के आसपास का लेके चलो, ठीक है। और एसटी का जो मेरा अंदाज़ा लगता है वो भी मेरा यहाँ पे 138 या 39 से लेकर के 143, ये मेरा कट ऑफ का एस्टिमेशन लग रहा है। उसके बाद अब देखते हैं फाइनली क्या होता है। ईडब्ल्यूएस का इससे 2-4 नंबर कम हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस का आप मान के चलो कि 141 से लेकर के 145 के आसपास हो सकता है, ठीक है। ये है कट ऑफ एनालिसिस। आपको क्या लगता है कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, या फिर आपने पेपर खुद दिया है तो आपके हिसाब से आपको क्या अंदाज़ा लगता है? एकदम निष्पक्ष होकर के आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में भरेंगे। कमेंट बॉक्स में किसी भी चीज़ को लिखना मेरे अगेंस्ट जाना नहीं होता। ये हमारा एक हेल्दी डिस्कशन है जहाँ पर हम आपस में बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और एक बैलेंस्ड डिसीजन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आपकी जो आंसर कीज़ हैं वो मुझे ज़रूर भेजिएगा, ये फर्दर एनालिसिस में मेरी और मदद करेगी। आंसर की भेजने के लिए व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऐप से भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाकर के मुझे आंसर की भेज सकते हैं। अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो तुरंत वेबसाइट पे जाकर के इसको चेक करेंगे, क्योंकि कुछ समय के बाद फिर ये लैप्स हो जाती है, इसे दोबारा आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।